एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम जी, प्रणाम 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 सभी को, नमस्ते प्रणाम। ईयरफोन लगा लें। एक बार ओम का उच्चारण करिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवद गीता सत्र में। आज जो है हम श्रीमद् भगवद गीता के अलग विषय का प्रारंभ करेंगे। अब इसमें अब हम लोगों ने जो पीछे जो पढ़ा था वो सांख्य योग को पढ़ा था कि सांख्य योग क्या है। तो सांख्य में आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा के स्वरूप को सांख्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा वह सांख्य की दृष्टि से पढ़ा। किसके दृष्टि से? सांख्य की दृष्टि से पढ़े। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह योग के दृष्टि से पढ़ेंगे। योग को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की दृष्टि से समझाया हुआ है। योग को यहाँ पे जो योग की परिभाषा दिए हुए हैं, और महर्षि पतंजलि का जो योग है वह समाधि का है, और जो गीता का योग है वह कर्म का योग है। ठीक है, यह सिद्धांत को पहले समझ लीजिएगा। इस बात को यदि आप लोग समझेंगे तो पूरे जो आगे का जो प्रकरण है वह पूरी तरह से समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहले दो दृष्टि है। इस अध्याय का नाम ही है सांख्य और योग। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो आत्मा के स्वरूप को पढ़ा वह सांख्य की दृष्टि से पढ़ा था, समझा था। और अब हम योग को जो पढ़ेंगे वह कर्म की दृष्टि से पढ़ेंगे। कर्म त्याग की दृष्टि से जो है हम आगे जो है पढ़ेंगे। आत्मा का जो निर्लेप है, अमर है, नित्य मानने की जो दृष्टि है, और इसमें जो आत्मा की नित्यता है, शरीर की अनित्यता पे को जानने का प्रयास करेंगे। तो वो जो है 39वें श्लोक से जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सांख्य और योग दो योग हैं, और इन दो योगों के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो पहले योग के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं, सांख्य योग क्या है। तो अब जो है हम लोग सांख्य योग के बाद जो है अब योग, जो योग है, जो गीता का योग है, उसको जानेंगे कि वह क्या है। तो सांख्य का जो पहले वाला था वह संन्यास मार्ग का था, और ये दूसरा वाला जो मार्ग है, जो योग का अर्थ है कर्म मार्ग। गीता में जो योग कहा गया है, सांख्य और योग, उसका अर्थ होता है योग का। इसमें जो अर्थ होगा वह क्या होगा? कर्म होगा। क्या होगा? कर्म होगा। एक शब्द के संस्कृत में कई अर्थ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो योग का अर्थ होगा वह कर्म होगा, कर्म मार्ग। ठीक है, यह बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही महत्वपूर्ण विषय है और इसी को समझना है। पहले आप लोगों ने जो सांख्य पढ़ा वह संन्यास मार्ग था, आत्मा के द्वारा बता करके, आत्मा की अमरता को बता करके जो भगवान श्री कृष्ण ने जो हम लोगों को समझाया। और दूसरा मार्ग जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है योग का मार्ग। और इसमें योग का जो तात्पर्य है, जो योग का अर्थ बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, वह कर्म बताया है, कर्म का मार्ग है। तो हमें कर्म करते हुए कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उस
पथ पे आगे जाना है, तो इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं कर्म के योग के पथ पे कि योग का मार्ग कौन है, योग का पथ क्या है। तो 39वां जो श्लोक है यहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे कि ऐसा तो विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे मित्वां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को इसमें कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, कह रहे हैं हे पार्थ, अब तक मैंने जो कुछ कहा वह सांख्य की बुद्धि के अनुसार कहा। ठीक है, जो अभी मैंने कहा कि सांख्य का जो तात्पर्य यहाँ पे क्या था, संन्यास था, जिसमें आत्मा को लेकर के बताया गया था। अब इसमें जो है हम अब कह रहे हैं कि जो भी मैंने बताया वह सांख्य बुद्धि के अनुसार बताया। अब योग बुद्धि के अनुसार तुझे क्या करना चाहिए, योग क्या कहता है करने के लिए, यह सुन। जिस योग बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म तो करेगा परंतु कर्म के बंधन को परे फेंक देगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, अभी तो तू दूसरे दृष्टि से पढ़ रहा है, सुना, ये जो मेरा ज्ञान था, जो सांख्य का मार्ग था वो संन्यास मार्ग था, और तुझे मैं सांख्य के दृष्टि से बता रहा था। अब मैं तुझे योग की दृष्टि से बताऊंगा कि तू जो है, तू कर्म तो करेगा परंतु कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा। तू कर्म तो करेगा परंतु क्या होंगे, तू कर्म के बंधन को परे फेंक देगा। कर्म का बंधन तुझे कोई भी बंधन में नहीं डालेंगे, वो मार्ग को सुन। तो दो मार्ग मैंने बताया आपको कि एक मार्ग अभी हमने सांख्य का संन्यास मार्ग था, और ये जो है गीता का जो योग है इसको कर्म मार्ग के नाम से जानते हैं। और अध्याय में भी पहले बताया था कि जो सांख्य और योग इस दूसरे अध्याय का नाम है। तो इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बस इतना कह रहे हैं कि अब मैं तुझे जो बताने जा रहा हूँ उस पर जो है ध्यान पूर्वक जो है सुनो। तो क्या कहते हैं, 40वें श्लोक में चलते हैं हम लोग। कहते हैं कि नेहाभिक्रम नासो अस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं कि यहाँ अर्थात कर्म योग में प्रारंभ किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता है। ये बात समझने वाली है कि जो कह रहे हैं कि कर्म योग, कर्म को योग कहा गया है, योग को यहाँ पे कर्म कहा गया है, के प्रारंभ में, योग के प्रारंभ में किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता है। जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म योग के प्रारंभ में प्रारंभ किए हुए कर्म का, योग में प्रारंभ किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता है, और उल्टा फल मिल जाए ऐसा दोष भी नहीं होता। कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी आचरण बड़े भय से मनुष्य की रक्षा करता है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समबुद्धि मतलब सांख्य योग की बात अब मैंने तुझे कह दी, अब तू कर्म योग की बात को सुन ले। तो कहते हैं कि इस समबुद्धि युक्त तू संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। जो भी तुझे बंधन बांधे हुए हैं वो बंधन से तू हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इस समबुद्धि के जो योग है, योग वाला मार्ग है, इसका आरंभ मात्र यदि कर देते हो तो भी कर्मों का जो तुम्हें बंधन है वो बंधन का नाश होता है। इसके अनुष्ठान से कभी तुम्हें पाप नहीं लगता, उल्टा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका थोड़ा सा भी यदि अनुष्ठान कर देते हो तो जन्म मरण रूपी महान कीचड़ से जो है, दलदल से जो है मुक्त हो जाते हो। इसका तात्पर्य है
कि कह रहे हैं कि कर्मकांड के पचड़े में जीवन रूपी नदी को पार तारने वाली असुरक्षित जो बेड़ों पे हम लोग नाव की यात्रा कर रहे हैं, वो हमेशा जो है हमें कर्म बंधन में ही डालते हैं। हम जो है कर्म बंधन में दिन प्रतिदिन जो है बंधते चले जाते हैं। परंतु इन कर्म बंधनों से छूटने का भी उपाय है, और वह गीता बताती है। कुछ लोग कर्म करते हैं तो कर्म करने से भी डरते हैं कि नहीं, ये कर्म कर देंगे तो पाप होगा। किसी को कहा जाता है कि अपने जिस कर्तव्य को आप कर रहे हैं उस कर्तव्य को करो, तो लोग कहते हैं कि नहीं, इस कर्तव्य को करेंगे तो हमें पाप ही लगेगा। तो जब आप कुछ करोगे ही नहीं तो पाप तो वैसे भी लगना है। इसलिए कोई भी जो कर्म होता है उस कर्म को करिए, परंतु वह किस तरह से करना है, यह जो है उसके बंधन से कैसे मुक्त होना है। जब आप गीता पढ़ेंगे, गीता को समझेंगे, तो आप इन कर्मों के बंधनों से मुक्त हो पाएंगे, जो आपको बांधेंगे नहीं, जो आपको संसार में लिप्त नहीं करेंगे, बार बार आपको जन्म नहीं देंगे, बार बार आपको पीड़ा नहीं देंगे, बार बार आपको कष्ट नहीं देंगे। तो यह केवल यह बात जो है गीता में ही आपको मिलती है कि कर्म भी करें और हम बंधन में भी ना पड़ें। परंतु अन्य शास्त्र तो ये कहते हैं कि यदि जो है आप कर्म करते हो तो उस कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। परंतु अन्य जो शास्त्र हैं, जो गीता के अलावा जो शास्त्र ऐसा कहते हैं, परंतु गीता कहती है कि यदि आप कर्म करते हो तो कर्मों के बंधन से आप छूट भी सकते हो। फिर आपको बंधनकारी नहीं होते हैं। वह कैसे बंधनकारी नहीं होते हैं, वह बात आगे के श्लोकों में कह रहे हैं कि आप कर्म तो करोगे परंतु फंसोगे नहीं। हम कर्म करने से डरते भी हैं ना, और नहीं करते हैं तो और बुरा कर देते हैं। कोई कर्म यदि नहीं करते हैं तो भी बुरा हो जाता है हमसे, ठीक है। तो इसलिए जो अच्छा होता है उसको हम कर नहीं पाते हैं। जो कर्तव्य हमारा धर्म होता है, जो स्वधर्म होता है, भगवान श्री कृष्ण ने जो स्वधर्म की बात किया, उस स्वधर्म को भी हम नहीं करते हैं, उस स्वधर्म को भी नहीं करते हैं, इसलिए हम उससे मुक्त भी नहीं हो पाते हैं। अपने स्वधर्म को यदि व्यक्ति करे तो उस स्वधर्म को करते हुए बंधन में पड़ेगा ही नहीं। और किस तरह से करोगे कि आप बंधन में नहीं पड़ोगे, यह आगे के श्लोक में बता रहे हैं। कह रहे हैं 41वें में कि व्यवसायात्मिका बुद्धिरे केह कुरु नंदन बहुशाखा हाय अनंतस्ताश्च बुद्धि यो साई नाम। तो इसका तात्पर्य यह है कि हे कुरुनंदन, अब अर्जुन का यहाँ पे एक नया नाम भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं उसको, अर्जुन को कुरुनंदन। कुरुनंदन का मतलब होता है कुरु के पुत्र, कुरु के जो है पीढ़ी में उनके पुत्र पौत्र जो भी आते हैं वो कुरुनंदन ही आते हैं। तो कुरु जो है, कुरु ने इस पांडवों के वंश की स्थापना किया था, इसलिए उस नाम से जो है उनको संबोधित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं हे कुरुनंदन, कर्म योग के इस मार्ग में व्यवसायात्मिका बुद्धि तो एक ही है। अव्यवसायी लोगों की बुद्धियां एक न होकर अनेक शाखाओं में बटी होती हैं और अनंत होती हैं, ठीक है। जो अव्यवसायी होते हैं उनकी बुद्धियां हजारों मार्गों में भटकती रहती हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी इस मार्ग पे भटकते हैं, कभी उस मार्ग पे भटकते हैं, मतलब वो भटकते ही रहते हैं। परंतु जो व्यवसायी होते हैं उनकी बुद्धि जो है एक जगह स्थिर रहती है। कहने का तात्पर्य होता है, व्यवसायात्मिका बुद्धि का जो तात्पर्य होता है वह व्यवसाय होता है। व्यवसायात्मिका का तात्पर्य अर्थ होता है व्यवसाय, और व्यवसाय का अर्थ होता है प्रयत्न। क्या होता है? व्यवसाय का अर्थ क्या होता है? प्रयत्न होता है। और व्यवसायात्मिका बुद्धि का अर्थ हुआ प्रयत्न परक बुद्धि, ठीक है। इसको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि का जो अर्थ होता है वह होता है प्रयत्न परक बुद्धि।
जिस बुद्धि द्वारा प्रयत्न होता है वह एक रूपा ही हो सकती है। मतलब जिस बुद्धि के द्वारा आप कोई अच्छी चीज़ के तरफ प्रयत्न करते हो तो एक ही बुद्धि होगी वो, और उसको कहते हैं कि एक रूपा, वह एक ही उसका रूप होता है, कई रूप नहीं होते हैं। अगर बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, वह किसी एक ध्येय को लेकर के सचेष्ट नहीं होती है, तो प्रयत्न सफल नहीं हो सकता है। आप लोगों को पता है, व्यवसाय को सफल बनाना हो तो बुद्धि की एकाग्रता, एक निष्ठा आवश्यक होता है कि बुद्धि में एक निष्ठ बने रहें, एक बने रहें। और जो लोग अव्यवसायी होते हैं, अर्थात जो किसी प्रयत्न में, कार्य में नहीं लगे होते हैं, उनकी बुद्धि चंचल होती है, अनेक शाखाओं में बटी हुई होती है, अनंत दिशाओं में भटकती रहती है, भागती रहती है, एक जगह नहीं जमती है। तो उसी को जो है अव्यवसायी बुद्धि कहा गया है। और एक बात कहा कि व्यवसायत्मिक बुद्धि काम देती है। व्यवसायत्मिक जो बुद्धि होती है, जो एकाग्रचित होती है, वह काम देती है। और कहते हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि, स्थिर बुद्धि, एक लक्ष्य निश्चित कर लिया तो कोई भी लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि चंचल होती है, जिन लोगों की बुद्धि कहते हैं चंचल होती है, जो एक लक्ष्य को सामने रखकर नहीं चल सकते, वो अव्यवसायी होते हैं। क्या होते हैं? अव्यवसायी होते हैं। और चंचल बुद्धि ये, और जो कर्म योग का मार्ग व्यवसायत्मक बुद्धि का मार्ग है। जो कर्म योग का मार्ग है वह व्यवसायत्मिक बुद्धि का मार्ग है, एक निष्ठता का मार्ग है। इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण ने कर्म शब्द को कर्म कांड न लेकर के कर्म योग कहा। ठीक है, कि एक ही बुद्धि एक ही जगह प्रयत्न करे, यही व्यवसायत्मिका बुद्धि है। ये नोट करिएगा, इसमें कई प्रकार की बुद्धियाँ अभी आएंगी। ठीक है, तो पहली जो बुद्धि आई है वह व्यवसायत्मिका बुद्धि है, जो एक ही जगह काम करती है। और व्यवसायत्मिका जो बुद्धि होती है वो कई जगहों पे कार्य करती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो भटके होते हैं। व्यवसायी लोग जो होते हैं वो एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, हजारों जगह जो है वह भटकते रहते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। इसलिए जो है वह कर्मयोग सही तरीके से नहीं कर पाते। बुद्धि जब एक रहती है, एक मार्ग पे स्थिर रहती है, तो ही आप किसी योग के पथ पे आगे बढ़ पाते हो। आगे के श्लोक में कहते हैं कि याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वाद रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। आगे इसमें 42वें मंत्र में, इस श्लोक में कहते हैं कि हे पार्थ, अविपश्चित अर्थात अज्ञानी लोग। अविपश्चित का अर्थ होता है अज्ञानी लोग। मतलब अज्ञानी लोग वेद का नाम लेकर उसके वाद विवाद में, कर्म कांड में उलझे रहते हैं। जो अज्ञानी लोग होते हैं वह वेद का नाम लेकर के वाद विवाद करते रहते हैं, कर्म कांड में उलझे रहते हैं। और जो फूलों के समान सुंदर वाणी बोलकर यह कहते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसके सिवा दूसरा कोई मार्ग सत्य नहीं है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके सिवा क्या है? कोई मार्ग सत्य नहीं है। तो इसका तात्पर्य है कि जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, ठीक है, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं और कामनाओं में तन्मय होकर के ही केवल जो है कामना के लिए ही कार्य करते हैं। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो जितने कर्म कांड बताए जाते हैं वो वेदों में बताए जाते हैं, परंतु लोग उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाते हैं और उसमें उलझ के रह जाते हैं। वेद ये नहीं कहता है कि कर्म कांड में उलझो, वेद ये कहता है कि कर्म कांड से ऊपर भी उठना है, कर्म कांड से ऊपर उठ करके परमात्मा को भी प्राप्त करना है। कोई भी कर्म कांड करते हैं तो कर्म कांड में हम उलझना हमें नहीं चाहिए। देखा यह जाता है कि लोगों को यदि कर्म कांड का
वाद विवाद का थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो वाद विवाद करने लगते हैं। तो हमें वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? संवाद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संवाद। हम लोग क्या करते हैं? वाद विवाद कर लेते हैं। यदि हम किसी से धर्म की चर्चा करें, गीता के बारे में बात करें, तो हम लोग लड़ जाते हैं। लड़ जाते हैं कि नहीं लड़ जाते हैं? मैंने कई लोगों को देखा है, यदि धर्म की बातें करते हैं, टीवी पे देखिएगा, इतने धार्मिक गुरु आते हैं, वो आपस में लड़ जाते हैं, वो वाद विवाद में आते हैं झगड़ने के लिए। तो जब ज्ञान की बात हो तो वहां पे विवाद नहीं होना चाहिए, वहां पे संवाद होना चाहिए। ठीक है? संवाद यदि आप करते हो तो ज्ञान की सार्थकता सिद्ध होती है और वही व्यक्ति ज्ञानी कहा जाता है। और जो व्यक्ति ज्ञान की बात नहीं करता है, संवाद नहीं करता है, संवाद का मतलब सुंदरवाद, जो सही तरीके से न्याय दर्शन के अनुसार जो है बात नहीं करता है कि किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरह से किसी से बोलना चाहिए, इस तरह का अगर व्यवहार नहीं करता है, बोलने का जिसको ढंग नहीं है वह विवाद ही करेगा। जिसको बोलने का ढंग आ जाता है वही संवाद कर पाता है। और जिसको बोलने का ढंग नहीं है कि कब बोलना चाहिए, कब तर्क देना चाहिए, कब वितर्क करना चाहिए, कब विरोध करना चाहिए, किसी की बातें सुनकर के ही बोलना चाहिए। आजकल के व्यक्ति वितंडा करते हैं, कुतर्क करते हैं। ठीक है? वह यदि संवाद करें तो कभी अपने ही जाल में नहीं फंसेंगे, वह सदा जो है मुक्त हो जाएंगे। तो वही कहा कि कर्मकांड में उलझ रहते हैं और जो फूलों के समान सुंदर वाणी बोलकर यह कहते हैं कि जो यह हम कर रहे हैं उसके सिवा दूसरा कोई मार्ग सत्य नहीं है। और अपने आप को प्रसन्नचित्त भी कर लेते हैं और कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वही सत्य है, बाकी और कुछ सत्य नहीं है, दुनिया में सब गलत हैं और मैं ही सत्य हूँ। वह किसी और की नहीं मानते, अपनी ही सब मानते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वही सत्य है। और वो वाद विवाद करते हैं, वितंडा करते हैं, कर्मकांड में फंसे रहते हैं। तो वह लोग भी जो है ज्ञान के पथ पे नहीं जा पाते हैं, मुक्ति के पथ पे, कर्मयोग के पथ पे, योग मार्ग के पथ पे नहीं जा पाते हैं। अब यहाँ पे योग मार्ग को समझिएगा। गीता में योग मार्ग का तात्पर्य क्या होता है, शुरू में बता दिया है मैंने कि कर्म योग, कर्म मार्ग। योग का तात्पर्य गीता में बताया गया है कर्म योग। आगे चलते हैं 43वें श्लोक में। कामात् मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। आगे जो है 43वें श्लोक में ये करें कि ये लोग लालसा में फंसे हुए, स्वर्ग के पीछे पड़े हुए, जन्म और कर्म फल देने वाली, योग और ऐश्वर्य देने वाली यज्ञ यज्ञादि की अनेक क्रियाओं की बातें करते हैं। ऐसा यज्ञ करोगे तो यह कर्म फल मिलेगा, वैसा करोगे तो वह फल मिलेगा, ऐसी बातें करते हैं। पहले के समय में ये जो बातें, ये जो भगवान श्री कृष्ण यज्ञ की बातें कर रहे हैं, तो उस समय जो है कर्मकांड का भी काल था। तो जो कर्मकांडी हुआ करते थे वो ये लोग कहते थे कि यह यज्ञ करोगे तो तुम्हें यह फल मिलेगा, यह यज्ञ करोगे तो वैसा फल मिलेगा, ये बातें इस तरह से तुम करोगे तो ये तुम्हें फल की प्राप्ति होगी, कि यज्ञ से ही सब कुछ कर्म के फल की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है? उस समय यज्ञ इतना प्रचलित था कि लोग समझते थे कि केवल हम यज्ञ करा देंगे तो ही हमें अच्छे कर्म के फलों की प्राप्ति होगी। जैसे हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग भी आजकल कम कर्मकांड थोड़ी करते हैं। हम लोग कहते हैं कि चलो आज कथा कहलवा देते हैं, चलो आज पूजा कराते हैं, चलो आज मंदिर हो आते हैं, चलो दान दे आते हैं, तो हमारी जो समस्या है वह दूर हो जाएगी। तो इसको हम लोग कर्म कहते हैं कि ये हमारा अच्छा कर्म है। ठीक है? जैसे हम लोग सोचते हैं कि चलो कहीं तीर्थ कराते हैं, कहीं यहाँ चले जाते हैं, तो अच्छा कर्म है, ये कर आते हैं हम लोग। और इस कर्मकांड को ही हम लोग सोचते हैं कि यही जो है कर्मयोग है हमारा, इसी को हम कर्मयोग मानते हैं। उसी प्रकार पहले के समय में
यज्ञ करना जो है बहुत बड़ा कर्मकांड था। और ऐसा प्रचलन था कि यदि आप यज्ञ करते हो तो तुम्हें आपको इस फल की प्राप्ति होगी। तो यज्ञ करने को ही कर्म फल, यज्ञ करने के फल को ही लोग कर्म फल समझ लिए थे। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इस यथार्थता को गीता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था कि उस कर्म फल को आप अपने जीवन में कैसे समझोगे, वह कर्म फल है क्या, किसको कर्म फल कहते हैं, वास्तविक कर्म फल का क्या तात्पर्य है। तो वही करें कि लोग लालसा में फंसे हुए हैं, स्वर्ग के पीछे पड़े हुए हैं। जन्म मरण, जन्म और कर्म फल देने वाली, योग और ऐश्वर्य देने वाली यज्ञादि की अनेक क्रियाओं की बातें करते हैं। लोग सोचते हैं कि हमें जो है कर्म फल मिल जाए और ऐश्वर्य मिल जाए, यज्ञ आदि जो हम क्रियाएं करते हैं उससे हमें अच्छा कर्म मिलेगा, अच्छे मार्ग पे जाएंगे। तो इन्हीं कर्मकांडों में लोग उस समय भी फंसे हुए थे, जैसे आज लोग फंसे हुए हैं। ये लोग जो है अपने जीवन को वास्तविक मार्ग पे नहीं ले जाना चाहते हैं, कर्मकांड में उलझा के रखना चाहते हैं और सोचते हैं कि बस हम लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो अच्छा कर्म करते हैं, परंतु उनके द्वारा अच्छा कर्म होता नहीं है। और इस कर्मकांड से आपको वास्तविक आपके जीवन में कर्मयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, वह पहले भी हो रहा था और आज भी वही हो रहा है। उसी चीज को भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भोगैश्वर्य प्रसत्तानाम तया अपहरित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। आगे कहते हैं कि उक्त प्रकार के लोग जो भोग और ऐश्वर्य की बातों में ही फंसे हुए हैं, तो ये इसमें कह रहे हैं कि लोग जो है केवल भोग और ऐश्वर्य की बातों में ही जो है फंसे हुए हैं, जिनके चित्त योग और ऐश्वर्य की कामना से ही हरे हुए हैं। जो लोग बस यही सोचते हैं कि किसी तरह से हमें जो है ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए, योग की प्राप्ति हो जाए, तो यह जो है केवल उनका चित्त मतलब भटका हुआ है, हरा हुआ है। और कहते हैं कि उनकी बुद्धि समाधि में व्यवसायात्मक नहीं होती। तो जो ऐश्वर्य की कामना में जिनका चित्त इधर उधर भटका होता है, वो उनकी जो है व्यवसायात्मिका बुद्धि में समाधि नहीं लग पाती है, अर्थात स्थिर नहीं हो पाती है उनकी बुद्धि। वे समाधि में एकांत में बैठते हैं तब मन चंचल हो उठता है। ऐसे लोगों की बुद्धि क्या होती है, जब समाधि में बैठते हैं, एकाग्रता में बैठते हैं, तो उनका मन क्या हो जाता है, उनका मन जो होता है वह चंचल हो जाता है, चंचल हो उठता है। हमने इस भोग की आकांक्षा की थी, यह ऐश्वर्य चाहा था, यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, इस परेशानी में पड़ जाते हैं, उनका मन शांत नहीं होता है। ठीक है, यदि व्यवसायात्मिका बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि को एक जगह एकाग्रचित करना, कि कोई भी कार्य करो, यदि योग के पथ पे चल रहे हो तो योग के पथ पे चलो। कई तरह के विचार यदि आपके मन में आते हैं कि यह प्राप्त हुआ, यह नहीं प्राप्त हुआ, यह भोग मिली, यह ऐश्वर्य नहीं मिला, यह फल की हमने चाहना की थी वह नहीं मिला, तो तमाम तरह की जो इच्छाएं हमारे अंदर हैं, ऐश्वर्य हैं, वह हमारे भीतर से और बंधन में बांधने का एक बहुत बड़ा साधन बन जाता है। और हमारी कामनाएं ही, हमारी इच्छाएं ही, हमारी आकांक्षाएं ही हमें कर्म बंधन में फंसाती है। तो कर्म योग के मार्ग को बताने से पहले भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे हमारी स्थिति को बता रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या होती है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो जिनकी व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती है, वह स्थिर नहीं होते हैं, वो चंचल होते हैं, बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। कभी ये सोचते हैं कि हमें ये ऐश्वर्य चाहिए, हमें घर चाहिए, रुपए पैसे चाहिए, घूमने के लिए जाना है, तमाम चीज़ें मन में उठा करते हैं ऐश्वर्य की, भोग की। तो उनका मन चंचल नहीं रहता है। घर में बैठे हैं तो घर में भी लगता है कि कुछ बेचैनी घेरे हुए, कुछ करना चाहिए, कोई कहीं जाना चाहिए, किसी से बात करना चाहिए, मतलब पैर उठता है, घर से निकलता है, फिर वापस चला आता है, फिर घर में जाते हैं, फिर किसी के यहाँ बैठ आते हैं, किसी से बैठे बैठे थोड़ा सा
इधर उधर चलते हैं, फिर फ़ोन उठा लेते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, फिर फ़ोन लगा लेते हैं, चलो बात ही कर लेते हैं। नहीं होता है तो कुछ और करते हैं, घर में कुछ इधर उधर तितर बितर रहता है तो उस पर मन को उलझा लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि व्यक्ति विचलित ही बना रहता है। इसीलिए बुद्धि को पहले स्थिर करिए, चित्त को स्थिर करिए। 50 जगहों पे चित्त को मत लेकर के जाइए। यदि इस तरह की यदि समस्या आपको है तो इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा चंचल हो, आप कभी स्थिर नहीं रह पाओगे, आप कभी एक जगह नहीं रह पाओगे और भोग ऐश्वर्य जो है इन दोनों के चक्कर में फंस करके आप तरह तरह के कर्मकांड करोगे। आप देखा होगा कि व्यक्ति जो भी सुख सुविधाएं बढ़ाता है, भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ही तरह तरह के ऊंचे से नीचे कर्मों को भी कर डालता है। पता है आप लोगों को, भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति ऐसे ऐसे कर्मों को कर लेता है, धन धान्य को प्राप्ति के लिए जो है व्यक्ति ऐसे ऐसे कर्मों को कर लेता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जब ज़्यादा व्यक्ति के अंदर मन की चंचलता बढ़ जाती है, चित्त की चंचलता बढ़ जाती है, आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, जब भोग की इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति बुरे कर्मों को करने लगता है। क्योंकि जो आकांक्षाओं की पूर्ति होती है वह ईमानदारी पूर्वक बहुत कम हो पाती है, और वह क्या करता है कि इसका उपयोग जो है ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, भोग की प्राप्ति के लिए किसी के साथ गलत व्यवहार करता है, गलत कार्य करता है, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता है तो फिर 2 नंबर का काम करेगा, 420 का काम करेगा, लूट घसोट का काम करेगा। वो फिर उसकी अब इससे जो है जब वह बुरे कर्म करेगा तो उसके चित्त पे जो है बुरे संस्कार पड़ने लगते हैं, उसके चित्त पे जो है गलत संस्कार धीरे धीरे क्या होते हैं, जागने लगते हैं। और जो दबे हुए संस्कार रहते हैं वो भी उठ के खड़े हो जाते हैं और वो भी जो है उस व्यक्ति को परेशान करने लगते हैं, वो भी और उसे भोग और काम में प्रवृत्त करने लगते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस तरह के यदि जिनकी बुद्धि एकाग्र नहीं है, जिनका चित्त एकाग्र नहीं है, वो इस तरह से फंसते हुए चले जाते हैं। हमें भी इस तरह का, हमारे अंदर भी यदि इस तरह का भाव आता है, इस तरह की बातें आती हैं तो उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। आगे कहते हैं कि त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यो भावार्जुनः निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदों के वर्णन का विषय प्रकृति के 3 गुण हैं। क्या हैं? प्रकृति के 3 गुण। वेदों, अर्जुन ने कहा कि वेदों के जो वर्णन का विषय है प्रकृति के 3 गुण बताया है। वेदों में जो बताया गया है, अब देखिए ये वेदों का ज्ञान सनातन है। जब से हम सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से वेदों की उत्पत्ति हुई है। वेद भी कहते हैं अपौरुषेय हैं। वेद की जो उत्पत्ति हुई है अनादिकाल में हुई है, जब सृष्टि की रचना हुई। इसलिए वेद को हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में जो है प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। उसकी बातें जो है सत्य होती हैं और उसकी वेदों की बातों को भगवान श्री कृष्ण से लेकर के, भगवान राम से लेकर के और जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं सबने स्वीकार किया है। कुछ इसके विपरीत भी गए हैं, परंतु उसको, उस मार्ग के जो वेदों का मार्ग है उससे विपरीत उनको मान लिया गया है, स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए हमारे ग्रंथ, मूल ग्रंथ हमारा जो है एक ही ग्रंथ जो है, प्राचीन काल में कहते हैं कि पूरे विश्व का एक ही ग्रंथ हुआ करता था। वो क्या था? वेद। एक ही धर्म चला करता था, सनातन, जो वैदिक धर्म था। ठीक है। प्राचीन काल में कहते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय सनातन धर्म वैदिक धर्म ही था जो पूरे विश्व में फैला हुआ था। उस समय तमाम तरह के जो धर्म आप लोग देखते हैं कि ये क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये सब बात के आए हुए हैं। इससे पुरातन कोई धर्म है ही नहीं और वेदों से पुरानी कोई पुस्तक है नहीं। सबसे पुरानी पुस्तक कौन है? वेद है। वेद से ही ये सारा ज्ञान हम लोग, जो गीता उपनिषद में आया, उपनिषद के बाद गीता में आया, और वही वेदों के ज्ञान को हम जो है सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, वेदों के वर्णन का विषय प्रकृति के 3 गुण हैं। वेदों में प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं। तू 3 गुणों से अलग हो जा,
वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की तीन जो गुण बताए हैं, सत्व, रज और तम, इन तीनों से जो है अलग हो जा, द्वंद्वों से मुक्त हो जा, योगक्षेम की चिंता छोड़ दे, आत्मा के सत्व भाव में नित्य स्थित हो जा, आत्मबल वाला बन जा। बहुत अच्छी बात अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू क्या कर, कहते हैं कि वेद तीन गुणों का कार्य मतलब संसार का वर्णन करते हैं, इसलिए हे अर्जुन तू वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को, सकाम कर्मों से रहित हो जा। सकाम कर्म जो फल की इच्छा वाले होते हैं, इन कर्मों से क्या हो जा, रहित हो जा। राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, जो राग द्वेष आदि करते हैं उस द्वंद्वों से रहित हो जा। नित्य निरंतर रहने वाले परमात्म तत्व में स्थित हो जा। तू अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति की और प्राप्त वस्तु की रक्षा की चिंता मत कर, केवल परमात्मा के परायण हो जा, अर्थात एक परमात्म प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। क्या कर, एक ही परमात्मा की प्राप्ति का केवल लक्ष्य रख। इसमें उन्होंने ये बताया कि तुम योगक्षेम, तू तीनों गुणों से अलग हो जा। ये तीन गुण तेरे नहीं है तो प्रकृति के गुण हैं, और हम मान बैठते हैं कि अब तीनों गुणों से ही तो सब सारे तत्व निकलते हैं ना। तीनों गुणों से ही तो मैंने सांख्य में बताया था सत रज तम, और सत रज तम से ही जो है मन, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत निकलते हैं। तो इनमें मत फंस, इन तीन गुणों में मत फंस। ये जड़ पदार्थ हैं, इनके द्वंद्व जो होते हैं काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, इनमें मत फंस, और चिंता को छोड़ करके आत्मा को जानने का प्रयास कर, और आत्मा को जान करके नित्य उसमें अपने आत्मबल के द्वारा जो है उसी परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा कर। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। तो कोई भी यदि आप अप्राप्त के लिए प्राप्ति का प्रयत्न जो होता है, अभी यहाँ पे एक शब्द आया है, थोड़ा सा उसका आप लोगों को अर्थ बता दूँ, मैं भी याद आ गया। तो योग यहाँ पे जो है योग का अर्थ यहाँ पे अप्राप्त के लिए प्राप्ति का प्रयत्न, और क्षेम का अर्थ है योग क्षेम जो शब्द आया है ना, उसका अर्थ चाहे तो आप लोग जान लीजिए कि योग का इसमें अर्थ है अप्राप्त के लिए प्राप्ति का प्रयत्न, जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, और क्षेम का अर्थ है प्राप्त होने पर उसकी रक्षा करना। क्षेम का मतलब है रक्षा से। तो जो आपके पास प्राप्त है उसकी रक्षा करिए, जो ज्ञान आपके पास है, बुद्धि आपके पास है, उसका सही उपयोग करिए, उसकी रक्षा करिए, सत्य की रक्षा करिए, असत्य के मार्ग पे कभी मत जाइए। जो ज्ञान आपके पास है उसी में बने रहिए, असत्य के मार्ग पे मत जाइए। जो कर्म कांड है, जो भौतिकवाद है, उस पे ज़्यादा अपने आप को मोह में लिप्त मत कर, नहीं तो सुख दुख रूपी ये जो द्वंद्व हैं, जो उसके घात प्रतिघात हैं, जो भी हैं वह तुझे बार बार जो है फंसाएंगे, तुझे बार बार घेरेंगे। इसलिए समझ जा और संभल करके कर्म योग के पथ पे, आध्यात्मवाद के पथ पे, ईश्वर के पथ पे चल। और ये जो राजसिक तामसिक और सात्विक, जो राजसिक और तामसिक जो गुण हैं, प्रवृत्तियां हैं, इनको छोड़ करके सात्विक मार्ग के तरफ चल। और जब सात्विक मार्ग पे चलेगा तो मोह छूट जाएगा। सुख दुख आदि द्वंद्वों में जो है जैसे काम क्रोध लोभ मोह, ये जो द्वंद्व हैं, इससे तू छूट जाएगा। इनके झंझटों से मुक्त होकर के तू परमात्मा के तरफ प्रवृत्त कर। अर्थात मेरे कहने, इसके गीता के कहने का तात्पर्य यह है कि जो भौतिकवाद है ना, जो सांसारिकवाद है, इससे मुक्त हो जा। क्योंकि यदि सांसारिकवाद में तू फंसेगा, ये प्रकृति के तीन गुणों में यदि फंसता है, तो जो तुम्हारे पास योग में जो पूर्व जन्म में प्राप्त है या इस जन्म में प्राप्त है, वह योग भी तुम्हारे जीवन से नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसकी रक्षा तो करो। जो ज्ञान प्राप्त है, जो बुद्धि प्राप्त है, जो विवेक प्राप्त है, जो आध्यात्म प्राप्त है, उसकी रक्षा करो और उसमें ही रमे रहो। नहीं तो यदि तुम चिंता करोगे, द्वंद्वों में फंसोगे, तो तुम चिंता करोगे। काम क्रोध लोभ में यदि ज़्यादा फंस गए तो तुम्हारे अंदर चिंता बढ़ जाएगी, तनाव बढ़ जाएंगी, बीपी हाई हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा,
फिर जो है ब्रेन स्ट्रोक आएगा, हार्ट स्ट्रोक आएगा, ये तमाम समस्याएं आएंगी और तुम बैठे बैठे जो है इस शरीर को छोड़ दोगे और अपने मूल लक्ष्य आत्मा और परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन 3 गुणों से हर व्यक्ति को मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। इन 3 गुणों में जो लिप्त हो जाता है वह भौतिकता के घोर अंधकार में फंस जाता है। 3 गुण आदमी को हर समय बांधे रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य के जो पूरा 25 तत्व हैं उनको 3 गुणों में बांध दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 25 गुण नहीं है 3 गुणों में। वो 25 गुण सांख्य के जो पीछे आप लोगों को बता चुके हैं वह तीनों गुण ही विद्यमान हैं। समझ में आ गया? अब मैं 3 गुणों का नाम लूँ तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि पूरी प्रकृति आ गई। इसमें तो आ गई कि नहीं आ गई? इसमें पूरी प्रकृति आ गई। तो यानी कि कहते हैं कि इन प्रकृति को जड़ ही मानना है। इसको यदि आपने वास्तविक मान लिया कि यही आत्मा है तो पीछे वाला प्रकरण यदि आप याद रखोगे तो फिर इसको आत्मा नहीं मानोगे। नहीं तो यदि आप आत्मा मान लेते हो, इस प्रकृति को ही आत्मा मान करके इस सुख दुख को अपना समझ करके इन द्वंद्वों को अपना समझ के जीते हो तो कभी भी इस झंझट से नहीं निकल पाओगे, ना कभी मुक्त हो पाओगे। ठीक है, तो इसलिए जो है प्रकृति को जड़ समझ करके जीना सीखिए उसको, और इन 3 गुणों को जानना सीखिए कि ये जो राजसिक गुण हैं, जो तामसिक गुण हैं, यही व्यक्ति को बंधन में फंसाते हैं। यदि आप सात्विक गुण में आ गए तो फिर आप मोक्ष की तरफ चले जाओगे। सात्विक गुण ऐसा गुण है जो व्यक्ति को मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सात्विक गुण में जो है विचार आएंगे ही नहीं। सात्विक गुण यदि आपके अंदर है तो सात्विक गुण में भी विचार आते हैं। सात्विक गुण यदि बढ़ता है, सात्विक गुण बढ़ता है तो ही मोक्ष मिलता है। ये भी बता दूं आपको, समाधि जो लगती है वो सात्विक गुण में ही लगती है। सात्विक गुण यदि न बढ़े तो फिर समाधि नहीं लग पाएगी, आप मोक्ष की तरफ नहीं जा पाओगे, आत्मानुभूत नहीं कर पाओगे, परमात्मा अनुभूत नहीं कर पाओगे। और सात्विकता में ही रमण करना होता है तो ही आप परमात्मा की तरफ पहुंच पाते हो। और राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों में फंस गए, जो संसार है, भोग विलास में फंस गए, तामसिक में यदि राक्षसी प्रवृत्ति यदि आपके अंदर आ गई तो भी आप संसार के बंधन में फंस सकते हो। फिर इन जड़ पदार्थों में फंस जाओगे तो कभी निकलना मुश्किल हो जाता है। यदि इस तरह की प्रवृत्तियां आती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो उसको रोकने का प्रयास करिए, क्योंकि ये ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो कभी आपको मुक्ति की तरफ नहीं ले जाने देंगी। भोग की, जिस वस्तु से भोग की लालसा उठे, आप समझ जाना कि आप जो है किधर जा रहे हो, राजसिक और तामसिकता की तरफ जा रहे हो। भोग की लालसा बनी रहे तो समझ जाना कि मैं जो है राजसिकता और तामसिकता में ही जी रहा हूँ। भोग की यदि बार बार किसी वस्तु से सुख लेने की जब इच्छा हो तो समझ जाना कि मैं तामसिक या राजसिक प्रवृत्ति में जी रहा हूँ। किसी वस्तु से सुख लेने की इच्छा हो, आनंद लेने की इच्छा हो, उसमें रमने की इच्छा हो, उसको देखने की इच्छा हो, तो समझ जाना कि आप राजसिक और तामसिक वृत्तियों में ही जी रहे हो। जिस संसार के किसी भी पदार्थ से यदि आप सुख लेना चाहते हो तो समझ जाना कि यह जो है राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां हैं जो हमें नरक में लेकर के जा रही हैं, गर्त में गिरा रही हैं। और जहाँ पे परमार्थ की भावना हो, जहाँ पे आत्मज्ञान की बात हो, जहाँ पे तत्व ज्ञान की बात हो, जहाँ पे ईश्वर के जानने की बात हो, जहाँ पे ज्ञान की बात हो, वह समझ जाना कि वह सात्विक मार्ग है। अभी जिस मार्ग पे आप लोग चल रहे हो, यह मार्ग आपका सात्विक मार्ग चल रहा है। अब 1 घंटे बाद आप किस मार्ग में चले जाओगे ये मुझे नहीं पता है, परंतु मेरे साथ बने हुए हो तो आप 1 घंटे तक तो सात्विक मार्ग में हो। ठीक है, परंतु मन को यदि रखे हुए हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे है, मन कहीं और है। ठीक है, हमें मेरी बातों पे ध्यान आपका नहीं है तो फिर आप सात्विकता में नहीं हो, फिर आप तामसिक और राजसिक वृत्तियों में भ्रमण कर रहे हो। ठीक है, तो इस विषय को आज